प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। नारे गूंज रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं और समीकरण साधे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। सत्ता बचाने की चुनौती हो या सत्ता हासिल करने की बेचैनी, उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक दल ने अपनी मोहरें बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी का महामंथन, अपना दल का स्वाभिमान संदेश, समाजवादी पार्टी का डिजिटल अभियान और कांग्रेस की नई सक्रियता, कुल मिलाकर आने वाले दिनों में लखनऊ प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति गुप्ता, आप देख रहे हैं दाहो हल्ला। के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी तैयारी सत्ता पक्ष में दिखाई दे रही है। जुलाई के शुरुआती दिनों में लखनऊ में बीजेपी का 2 दिवसीय संगठनात्मक मंथन होने जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में बूथ से लेकर प्रदेश तक रणनीति पर चर्चा होगी। मिशन साफ है, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और विपक्ष की चुनौतियों का जवाब देना। संगठन की ओर से धारदार बनाने के लिए नए समीकरणों और जिम्मेदारियों पर भी फैसला हो सकता है। देखिए, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदेश की कमेटियां बन गई हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, तो पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने, आगे संगठनात्मक तैयारियों के बारे में चर्चा करने, आगे रणनीति पर विचार करने और खासतौर से 2027 का जो चुनाव है उसके बारे में मंथन करने के लिए प्रदेश के पदाधिकारी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। वहीं बात करें बीजेपी के सहयोगी अपना दल की, तो अपना दल भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जन स्वाभिमान दिवस के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही हैं और अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटी हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी डिजिटल कैंपेनिंग को अपना हथियार बना लिया है। अखिलेश यादव युवा मतदाताओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी का लक्ष्य नए वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है कि जब डिजिटल कार्यक्रम पार्टी का शुरू होने जा रहा है, गांव-गांव हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और जन समर्थन करने वाले लोग जुड़ेंगे, तो जो शुरुआत में करने जा रहा हूं, इनको अभी मेंबर बनाने का काम करें। मैं अंजलि जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि जो आज पार्टी का ये मेंबर बन रही हैं। 2027 चुनाव हमारे बूथ स्तर पर हम लोग कमेटी बनाकर जो जोर से 2027 में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच कांग्रेस भी इस राजनीतिक दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। संगठन विस्तार, जनसंपर्क और मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। साफ है कि 2027 की जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात तो बिछ चुकी है और इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा केंद्र है लखनऊ, जहां आने वाले दिनों में रणनीति, समीकरण और सियासी संदेशों की गूंज लगातार सुनाई देगी। यानी चुनावी बिगुल भले ही बजा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। हम लोग सबसे बातचीत करके पूरा रोडमैप तैयार कर चुके हैं। इन सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दमदार तरीके से जनता के मुद्दों पर सरकार के ईट से ईट बजाएगी और हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जंगल राज करना होगा और यहाँ कानून का राज करना होगा। का यूपी चुनाव अभी कैलेंडर में दूर है, लेकिन सियासत की घड़ी ने चुनावी वक्त का अलार्म तो बजा दिया है। बीजेपी सत्ता बचाने की रणनीति बना रही है, विपक्ष सत्ता परिवर्तन का सपना सजो रहा है और सहयोगी दल अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में 2027 की जंग का ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है, लेकिन सवाल तो यही है कि जनता के दिल तक पहुंचने की इस दौड़ में आखिर कौन सा दल सबसे आगे निकलता है।